हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेटा एक टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा बायोगैस प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से आप हेडिंग लगाइए बेटा, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये देखते हैं कि बायोगैस क्या होती है। सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? सबसे पहले देखते हैं कि बायोगैस क्या होती है। देखिए, बायोगैस समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट में हम बायोगैस का कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो समझते हैं बेटा। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर कोई अदर ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल है। हम क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं इसका एनएरोबिक डाइजेशन। क्या करते हैं बेटा? इसका एनएरोबिक डाइजेशन। इसका हम लोग कर रहे हैं बेटा एनएरोबिक डाइजेशन। ठीक, एनएरोबिक डाइजेशन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ माइक्रोब्स की बेटा। किसकी ज़रूरत पड़ती है? कुछ माइक्रोब्स की। इन माइक्रोब्स की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं एनएरोबिक डाइजेशन। अच्छा, एनएरोबिक डाइजेशन के बाद यहाँ बनती हैं बेटा कुछ गैसेस। क्या बनती हैं? कुछ गैसेस बनती हैं। वो गैसेस क्या हो सकती हैं? वो गैसेस हो सकती हैं CH4, वो गैसेस हो सकती हैं CO2, वो गैसेस हो सकती हैं आपकी हाइड्रोजन, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो प्रोड्यूस। तो ये गैसेस बन रही हैं बेटा। अब इन गैसेस में ये जो मेरी CH4 है, ये क्या है बेटा? ये है आपकी मीथेन। क्या है बेटा? ये है मीथेन। और मीथेन क्या बने इसमें? मीथेन बने मेजर कंपोनेंट के रूप में, यानी मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। ये जो गैसेस बन रही है ना, इसमें अगर मीथेन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इफ़ दिस methane is present as major component, ये मेजर कंपोनेंट के रूप में अगर मौजूद है, देन दिस गैस इज कॉल्ड बायोगैस। तब इसे क्या कहेंगे बेटा? तब इस गैस को क्या कहेंगे? इस गैस को हम लोग कहेंगे बायोगैस। देन दिस गैस इज कॉल्ड बायोगैस। देन दिस गैस इज कॉल्ड बायोगैस। तब इसे हम क्या कहेंगे बेटा? तब इसे हम कहेंगे बायोगैस। देखो, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसका हम एनएरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से। और ये जो गैसें बन रही है ना, उनमें ये CH4 जो है ना, वो मेजर कंपोनेंट है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में बन रही है। तब इस गैस को हम क्या कहेंगे? तब इस गैस को हम लोग कहेंगे ये क्या है? हमारी बायोगैस है। अब बायोगैस को डिफाइन करना आसान हो गया है। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, बायोगैस क्या है? कोई पूछे बायोगैस क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्गेनिक वेस्ट के एनाएरोबिक डाइजेशन से बनने वाली गैस, जिसमें मीथेन जो है वो मेजर कंपोनेंट के रूप में मौजूद होती है, उस गैस को हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। ठीक है, तो फटाक से आप डिफाइन कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज बायोगैस। व्हाट इज बायोगैस? तो बायोगैस को डिफाइन करते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा? गैस प्रोड्यूस्ड बाय anaerobic digestion of organic waste or organic material in which major component is methane is called biogas। बात समझ आई बेटा? यानी गैस जो एनाएरोबिक डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस हो रही है ऑर्गेनिक वेस्ट से, जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या है? मीथेन है, उस गैस को हम क्या कहते हैं बेटा? बायोगैस कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में गोबर इस्तेमाल किया जाता है, जो काऊ का डंग होता है, यानी जो गाय का गोबर होता है, या फिर और अन्य जानवरों का जो गोबर होता है, जो कैटल होते हैं, जो घास खाते हैं, उन जानवरों का जो गोबर होता है ना, अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में ना, तो यहाँ पर
प्रोड्यूस होने वाली गैस को हम कहते हैं बेटा गोबर गैस। क्या कहेंगे बेटा? गोबर गैस। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ ऑर्गेनिक वेस्ट इज गोबर, देन produced gas is called गोबर गैस। देन प्रोड्यूस गैस इज कॉल्ड गोबर गैस। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि सर यहाँ पर जो गैस बन रही है, ठीक है, अभी हमने कहा कि अगर मेजर कंपोनेंट है तो ये क्या है? बायोगैस है। लेकिन हो सकता है ना कि उसमें CO2 भी बने, हो सकता है उसमें H2 ज़्यादा बने, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, ये बात किस पर डिपेंड करती है? ये बात डिपेंड करती है कि हमने ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा यूज़ किया है और उसके एनाएरोबिक डाइजेशन के लिए माइक्रोब कौन सा यूज़ किया है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट के एनाएरोबिक डाइजेशन से गैस बना रहे हैं। अब कौन सी गैस बनेगी, ये बात किस पर डिपेंड करती है? ये बात डिपेंड करती है कि हमने ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा लिया है और उसके एनाएरोबिक डाइजेशन में हम माइक्रोब कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बात लिखते हैं बेटा, द गैस प्रोड्यूस्ड, या फिर ऐसे लिखते हैं बेटा, टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स। किस पर डिपेंड करती है बेटा? दो चीज़ों पर। अब वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें क्या है बेटा? पहला उसमें क्या है? पहला उसमें है ऑर्गेनिक वेस्ट और ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की तरह क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें? ऑर्गेनिक वेस्ट या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। अब ये मटेरियल किस तरीके का है और इसके एनाएरोबिक डाइजेशन के लिए माइक्रोब कौन सा यूज़ हो रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर बनने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है बेटा? दूसरी चीज़ है माइक्रोब्स यूज्ड फॉर एनाएरोबिक डाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात हमारी क्या है कि एनाएरोबिक डाइजेशन के लिए माइक्रोब कौन सा यूज़ हो रहा है। ठीक है, आइए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा, कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हमने ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ किया, डॉ क्या है बेटा? हमने सीखा है फर्मेंटेशन में, जब हम लोग सीख रहे थे बेटा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। जब हम ये बात सीख रहे थे तब हमने वहाँ पर सीखा था डॉ को मतलब हमारे गुना हुआ आटा से हम लोग कैसे बनाते थे ब्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। वहाँ पर एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते थे जिसमें क्या बनती थी? जिसमें CO2 बनती थी। वहाँ पर भी क्या होता था? एनाएरोबिक रेस्पायरेशन ही होता था। ठीक है, एनाएरोबिक डाइजेशन होता था, सॉरी रेस्पायरेशन नहीं, डाइजेशन का। तो क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इफ़ ऑर्गेनिक मटेरियल इज डॉ का मतलब क्या है बेटा? गुना हुआ आटा। देन इसका हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? देन इसका हम लोग कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। देन हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका एनएरोबिक डाइजेशन। यार बार बार रेस्पायरेशन निकल जा रहा है। ठीक, क्या है बेटा? एनएरोबिक डाइजेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। इस एनएरोबिक डाइजेशन की प्रोसेस में यहाँ पर क्या बनती हैं? कुछ गैसेस बनती हैं। अब वो गैस कौन सी होती है बेटा? वो गैस होती है कौन सी? वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ पर जो माइक्रोब यूज़ हो रहा है वो कौन सा है बेटा? माइक्रोब यूज़ होता है सैक्रोमाइसेटिस। ठीक, आप याद करिए, आपने डॉ का सैक्रोमाइसेटिस से क्या कराया था? एनाएरोबिक डाइजेशन कराया था। तो गैस बनी थी CO2 जिसके कारण इस डॉ में आ जाता है पफी अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस? पफी अपीयरेंस। और ये पूरी प्रोसेस एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस को क्या कहते थे? प्रोसेस को आप कहते थे फर्मेंटेशन। प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया? प्रोसेस को नाम दिया आपने फर्मेंटेशन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। इफ ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड इज सेलुलोजिक मटेरियल,
सेलुलोजिक मटेरियल, देन व्हाट हैपन, लेट अस सी। यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, सेलुलोजिक मटेरियल है, सेलुलोजिक मटेरियल है, ठीक है। सेलुलोजिक मटेरियल क्या है, एक तरीके का ये बेटा ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है, एक तरीके का ये आपका एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसका भी क्या करना है हमें, इसका भी करना है बेटा एनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है। इसका क्या करना है, एनएरोबिक डाइजेशन करना है, ठीक है। इसके एनएरोबिक डाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, कुछ माइक्रोब इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, माइक्रोब तो इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोब का नाम क्या है बेटा, माइक्रोब का नाम है मेथेनोजन। माइक्रोब का नाम क्या है, माइक्रोब का नाम है मेथेनोजन। अच्छा, ये मेथेनोजन क्या होते हैं बेटा, दे आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन ग्रो ऑन सेलुलोजिक मटेरियल एंड डाइजेस्ट देम। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, ये सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं और उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, दे आर group of bacteria, they are group of bacteria which grow on cellulose rich material and digest them, ठीक है। बात समझ आई बेटा, ये ऐसे माइक्रोब हैं जो क्या करते हैं, ये सेलुलोज रिच मटेरियल पर ग्रो करते हैं और उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पर जो गैसेस बनी है वो गैसेस कौन सी है। इसमें एक है बेटा CH4, इसमें एक है CO2 और इसमें एक क्या है, इसमें एक है S2। इसमें क्या बनती है, थोड़ी बहुत N2 भी बनती है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ये जो CH4 बनी है ना, ये क्या है बेटा, ये है मेजर कंपोनेंट, दिस इज मेजर कंपोनेंट। क्या है बेटा, मेजर कंपोनेंट है। अब ये मेजर कंपोनेंट है, दैट्स वाई दिस गैस इज कॉल्ड, दिस इज गैस विच इज नोन एज बायोगैस। ये वो गैस है जिसे किस नाम से जाना जाता है, बायोगैस के नाम से, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर इस मेथेनोजन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि बेटा मेथेनोजन कैसे फीड करते हैं और होते कहाँ पर हैं, ठीक है। अभी मेथेनोजन में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, किसको, एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका, मेथानोबैक्टीरियम का, मेथानोबैक्टीरियम का। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मेथेनोजन। मेथेनोजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, नाम क्या है बेटा उसका, मेथानोबैक्टीरियम, ठीक है। आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग चलते हैं बेटा मेथानोबैक्टीरियम के बारे में आगे देखते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं फटाक से, अब देन चलते हैं किसके बारे में बात करते हैं, मेथानोबैक्टीरियम के बारे में, ठीक। चलो चलो यहाँ पर अब चलते हैं बेटा, बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट मिथानोबैक्टीरियम। हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में, मिथानोबैक्टीरियम के बारे में। देखिए ये कहाँ पर होता है बेटा, मिथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है बेटा रमिनेंट्स में, प्रेजेंट इन रमिनेंट्स यानी कैटल में। अब रेमिनेंट्स क्या होते हैं बेटा, रेमिनेंट्स जो होते हैं ना, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनके स्टमक में एक रूमेन नाम का पार्ट पाया जाता है। ध्यान से सुनिए बेटा, रेमिनेंट्स क्या हैं, ये एक ऐसे एनिमल हैं जिनके स्टमक में रूमेन नाम का पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो रेमिनेंट्स क्या है बेटा, दे हैव ए पार्ट रूमेन प्रेजेंट इन स्टमक, ठीक है। इनके स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रूमेन कहते हैं।
in rumen, in this part मैथेनोजन यानी ये आपका मैथेनोबैक्टीरियम आर प्रेजेंट। इनमें क्या होता है बेटा, मैथेनोजन होते हैं यानी आपके मैथेनोबैक्टीरियम होते हैं। ठीक है, अब ये रमिनेंट्स क्या करते हैं बेटा, रमिनेंट्स क्या करते हैं, दीज रमिनेंट्स और कैटल क्या खाते हैं बेटा, ये क्या खाते हैं, ये ग्रेज करते हैं। रमिनेंट एंड कैटल आर ग्रेज, ये क्या करते हैं बेटा, ग्रेज करते हैं। ये ग्रेज करते हैं तो ग्रेज में क्या खाते हैं, ये क्या खाते हैं बेटा, ये क्या खाते हैं, ये ग्रीन स्मॉल प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रीन स्मॉल प्लांट्स हैं ना बेटा, इनमें क्या होता है, हाई सेलुलोज कंटेंट होता है, हाई सेलुलोज कंटेंट होता है। अब सर ये हाई सेलुलोज कंटेंट कैसे होता है, देखो ध्यान से सुनो बेटा, हमारी जो प्लांट सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेनली वो बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, अब अगर ये जो ग्रीन प्लांट हैं तो इस ग्रीन प्लांट में भी क्या होंगी, बहुत सारी सेल्स होंगी। अब सेल्स होंगी तो बहुत सारी सेल वॉल होगी, अब सेल वॉल होगी तो बहुत सारा क्या होगा, सेलुलोज होगा। और ये एनिमल क्या खाते हैं बेटा, ये एनिमल इन्हीं प्लांट्स को खाते हैं, यानी बहुत सारी सेल्स को खाते हैं। सेल्स को खा रहे हैं यानी सेल वॉल को अपने अंदर ले जा रहे हैं, सेल वॉल को अपने अंदर ले जा रहे हैं यानी किसको अंदर ले जा रहे हैं, सेलुलोज को अंदर ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ग्रीन स्मॉल प्लांट्स में क्या होता है बेटा, आपके बहुत सारे सेलुलोज कंटेंट होता है, बहुत सारा सेलुलोज कंटेंट होता है। बहुत सारा सेलुलोज कंटेंट होने के बावजूद भी अब होता क्या है, होता क्या है, सपोज करो बेटा ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, चलो ये एनिमल की क्या हो गई बेटा, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ये इस रमिनेंट की क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। और ये हो गया इसका स्टमक वाला पार्ट। इस पार्ट को मान लो मैंने कह दिया बेटा रूमेन, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, ये स्टमक वाला पार्ट है, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेटा हाई सेलुलोज कंटेंट फूड है। ये क्या है बेटा, ये रेड कलर वाला क्या है, हाई सेलुलोज कंटेंट फूड है। ठीक है, अब इसी रूमेन वाले पार्ट में क्या मौजूद है, मैथेनोजन मौजूद है। तो ये ब्लू वाले पार्ट जो इसमें डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या हो गए आपके, ये मान लीजिए आप ये रमिनेंट्स हो, सॉरी ये आपके मैथेनोजेंस हो गए। ठीक है, क्या है ये आपके मिथेनोजन है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे, इस हाई सेलुलोज कंटेंट का डाइजेशन करेंगे। ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट सेलुलोजिक मटेरियल, but complete digestion not occurs, but complete digestion not occur। इतना ज़्यादा ये मटेरियल है कि इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता, इस सेलुलोजिक मटेरियल का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर क्या बच जाता है बेटा, अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो जो डाइजेस्टेड चीज़ रहेगा, डाइजेस्टेड पार्ट्स कहाँ चले जाते हैं बेटा, डाइजेस्टेड पार्ट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाइजेस्टेड पार्ट, ये ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूँ बेटा, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब। डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन वाले पार्ट से क्या हो गए बेटा, एब्जॉर्ब हो गए। अब बचा क्या इनके अंदर, अब बचा क्या, अब यहाँ पर अंदर भर देता हूँ मैं ब्लू कलर का, सॉरी रेड कलर का, या फिर चलो ग्रीन कलर से करता हूँ। ग्रीन कलर का क्या बचा है, अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड बचा है। ये ग्रीन कलर का इसमें क्या है बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड है। ये क्या बचा है इसमें, अनडाइजेस्टेड फूड जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया। तो ये क्या है बेटा, अनडाइजेस्टेड फूड है। अच्छा, अब अनडाइजेस्टेड फूड में ये वाले ब्लू वाले बैक्टीरिया रह जाएंगे ना, क्योंकि थे तो यहीं पर, कुछ का डाइजेशन कर दिया, कुछ का नहीं कर पाए, तो कहाँ रह जाएंगे बेटा, कुछ बैक्टीरिया आपके इसी में रह जाते हैं। ठीक है, ये ब्लू पार्ट क्या है बेटा, ये ब्लू पार्ट क्या है, ये ब्लू पार्ट क्या है, ये बैक्टीरिया। अब जब ये इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर करता है, ठीक है, अपने एनस के थ्रू, ये क्या है, एनस वाला पार्ट है, इस एनस वाले पार्ट के थ्रू अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर आता है। ये क्या है बेटा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, गोबर कह रहे हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, किसका,
इस एनिमल का। इसमें क्या है, इसमें कुछ मेथेनोजन रह जाते हैं, क्योंकि आ कहाँ से रहा है, इसी वाले पार्ट से आ रहा है, तो अपने साथ क्या लेके आ जाता है, कुछ मेथेनोजन को लेके आ जाता है। तो ये क्या है बेटा, मेथेनोजन है, ठीक है। और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है बेटा, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ये है बेटा अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक। फूड में क्या था, सेलुलोज हाई था, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर चला गया, जिसमें क्या मौजूद थे, कुछ मेथेनोजन मौजूद थे। और इसी को आप क्या कहते हो बेटा, इसी को आप गोबर कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो। अब इसको क्या करते हैं बेटा, अब इसको ले जाते हैं किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इससे क्या बनाई जा सके, बायोगैस। तो उसी प्लांट को जहाँ पर इससे, इस गोबर से क्या बनाई जा रही है, इस वेस्ट से क्या बनाई जा रही है, बायोगैस बनाई जा रही है, उस प्लांट को क्या कहा जाता है बेटा, बायोगैस प्लांट। तो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अपने बायोगैस प्लांट पर। हम लोग कहाँ चल रहे हैं बेटा, बायोगैस प्लांट पर, कि एक्चुअल में बायोगैस प्लांट क्या है, ठीक है। चलो बेटा, बायोगैस प्लांट क्या है बेटा, बायोगैस प्लांट, इट इज़ ए प्लांट, इट इज़ ए प्लांट। प्लांट मतलब बेटा ये पौधे वाला प्लांट मत समझ लेना, इसको आप कहते हो संयंत्र, ठीक है। इट इज़ ए प्लांट वेयर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, बायोगैस is produced with the help of microbe from organic waste और कैटल एक्सक्रेटा। कैटल एक्सक्रेटा क्या है बेटा, जो अनडाइजेस्टेड फूड ये कैटल बाहर कर रहा है, इसको आप जिसको गोबर कह रहे हो ना, एक्चुअल में क्या है बेटा, ये आपका कैटल एक्सक्रेटा है, ठीक है। कैटल एक्सक्रेटा है। कैटल एक्सक्रेटा में क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी सेलुलोजिक मटेरियल है, प्लस क्या है, ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा एक बायोगैस प्लांट बनाते हैं। आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। देन हम लोग यहाँ से मिटा के यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक बायोगैस प्लांट बनाते हैं। फिर उस बायोगैस प्लांट में चीज़ें कैसे घटित होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फिर वो हम लोग देखते हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतने का, क्योंकि स्पेस कम बचेगा बेटा, इतने में बायोगैस प्लांट आएगा नहीं, तो यहाँ से फिर रफ करना पड़ेगा हमको। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो फटाक से इसको करते हैं बेटा हम लोग रफ। बेटा अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। अब यार इतना आप मेहनत करते हैं तो इतना तो सपोर्ट आपसे चाहते हैं कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं बेटा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, बायोगैस प्लांट पर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं बायोगैस प्लांट की। तो पहली बात, ये बायोगैस प्लांट की जो टेक्निक है ना, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, द टेक्निक ऑफ बायोगैस प्लांट, द टेक्निक ऑफ बायोगैस प्लांट इज डेवलप्ड बाय IAR, एक मिनट पहले लिखते हैं KVIC, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है, KVIC। KVIC क्या है बेटा, ये है आपकी खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक। दूसरा लिखते हैं बेटा IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ठीक है। इन दोनों के द्वारा क्या की गई बेटा, इन दोनों के द्वारा आपके बायोगैस प्लांट की टेक्निक जो है वो डेवलप की गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। अब एक बायोगैस प्लांट होता कैसा है, ठीक है। ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, यानी हम लोग बायोगैस प्लांट का एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि बायोगैस प्लांट दिखता कैसे है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसमें 10 से 15 फीट का, देखो मान लो ये अर्थ का ऐसे सरफेस है, सपोज करो ये क्या है बेटा, अर्थ का सरफेस है। एक मिनट रुको, ढंग से बनाते हैं इसको। दिस इज अ अर्थ सरफेस। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक गड्ढा खोदते हैं ऐसे। ये गड्ढा सपोज करिए आपकी 15 से 20 फीट का है, चलो 10 से 15 फीट कर लेते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं करते हैं। 10 से 15 फीट का क्या है, ये गड्ढा है। अब इस गड्ढे में हम लोग कंक्रीट की एक दीवार बना देते हैं, तो यानी इसमें क्या बना देते हैं, कंक्रीट का वॉल बना के इसको एक कंक्रीट का टैंक बना दिया हम लोगों ने क्या किया, इसको एक कंक्रीट का बेटा टैंक बना दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एक कंक्रीट का टैंक बना दिया। चलो ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने क्या किया, एक कंक्रीट का टैंक बना दिया। तो ये क्या है बेटा, ये है कंक्रीट टैंक, कंक्रीट टैंक। ठीक है, अब इस कंक्रीट टैंक में यहाँ से एक ऐसे पाइप जोड़ लेते हैं साइड में ऐसे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे चैम्बर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, एक चैम्बर बना लिया। अब इस चैम्बर में हम क्या करते हैं बेटा, इस चैम्बर में हम लोग डंग एंड वाटर, डंग एंड वाटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो डंग एंड वाटर मिलके क्या बन जाता है बेटा, वो बनता है स्लरी। उसको हमने नाम दे दिया किसका, स्लरी का। यानी गोबर और क्या कर रहे हैं, पानी को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर डालने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक गैस होल्डर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, इसमें एक गैस होल्डर लगा देते हैं। ठीक है, इस गैस होल्डर को नाम दे देते हैं हम लोग फ्लोटिंग टैंक का। किसका नाम दे देते हैं बेटा, फ्लोटिंग टैंक का। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ करते हैं बेटा, तब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आपका ये। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं बेटा, ऐसे एक पाइप बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये क्या है बेटा, ये आपका एक फ्लोटिंग टैंक है। क्या है बेटा, ये आपका एक फ्लोटिंग टैंक है, जिसको हम गैस होल्डर के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये, दिस इज अ फ्लोटिंग टैंक। फ्लोटिंग टैंक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गैस का प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो ये ऊपर उठ जाता है, गैस का प्रेशर कम होता है तो नीचे चला जाता है। इस पर क्या करता है, ये फ्लोट करता रहता है, इस वजह से फ्लोटिंग टैंक कह रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गैस होल्डर कहते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, इसी को हम गैस होल्डर कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, रुको, इसको थोड़ा सा, इस टब को थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं ऐसे। इस टैंक को, इस टैंक के अंदर क्या भरा हुआ है, इस टैंक के अंदर क्या है, इस टैंक के अंदर ये आपका फ्लोटिंग टैंक तैर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर साइड में क्या करते हैं, एक और ऐसे पाइप बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइड में क्या कर रहे हैं, एक और पाइप ऐसे बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं बेटा स्लज टैंक। क्या है ये, स्लज टैंक है। ठीक है, अब देखो करते क्या हैं, हमने ये डंग और वाटर मिला के क्या बनाया, स्लरी बनाया। उसको कहाँ डाल दिया बेटा, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने उसको क्या किया है, ऐसे भर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके साथ इस डंग में क्या थे, अभी आपने देखा था डंग में क्या थे, डंग में आपके मैथेनोजन थे। तो यहाँ पर क्या आए होंगे, ये मैथेनोजन आए होंगे। तो ये डॉट 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 क्या है, ये मैथेनोजेंस हैं।
मेथेनोजन क्या है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेलुलोजिक कंटेंट पर फीड करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अनडाइजेस्टेड सेलुलोज मटेरियल है, प्लस क्या है यहाँ पर क्या है बेटा, मिथेनोजन है। वो क्या करेंगे बेटा, इस अनडाइजेस्टेड सेलुलोज मटेरियल का क्या करेंगे, एनएरोबिक डाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये मेथेनोजन क्या करते हैं, इस सेलुलोजिक कंटेंट में क्या करते हैं, एनएरोबिक डाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या बनती हैं, गैसेस बनती हैं। कौन कौन सी गैसेस होती हैं सर, CO2 होती है सर, CH4 होती है सर, हाइड्रोजन होती है, सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस एंड 0.1% ऑक्सीजन ऑल्सो प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन तो एकदम ना के बराबर है, इसको छोड़ ही दो, ठीक है। मेनली क्या बन रही है यहाँ पर, मेनली बन रही है आपकी मेथेन। मेथेन ही क्या है बेटा, मेथेन ही क्या है, मेजर गैस है, मेजर कंपोनेंट ऑफ गैस, ठीक है। अब ये जो गैस बन रही है ना, ये गैस क्या है बेटा, दिस गैस इज कॉल्ड बायोगैस। क्या है बेटा, बायोगैस। अब यहाँ पर इन मेथेनोजेंस के कारण क्या हुआ, इस अनडाइजेस्टेड सेलुलोजिक मटेरियल का डाइजेशन हुआ। कैसा डाइजेशन, अनएरोबिक डाइजेशन, जिससे क्या हुई, जिससे ये सारी गैसेस प्रोड्यूस हुई। अब ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो कहाँ जाएंगे बेटा, ये सारी गैसेस प्रोड्यूस होंगी तो यहाँ पर आएंगे। अब जितनी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होगी तो ये कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर। यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेते हैं बेटा, एक वाल्व लगा लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये फ्लोट करके, जब गैस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा ना, तो गैस ज़्यादा बनेगी तो ज़्यादा प्रेशर डालेगी, ज़्यादा प्रेशर डालेगी तो टैंक कहाँ आएगा बेटा, ऊपर आएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब इसमें क्या हो गया है, गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो हम इस वाल्व को क्या करते हैं, खोल लेते हैं। तो यहाँ से जो गैस बाहर आती है बेटा, वो क्या होती है बेटा, बायोगैस होती है, और इसमें CH4 क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब इस बायोगैस का हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज़ करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सर इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो बेटा इसका यूज़ करते हैं दो जगह पर अकॉर्डिंग टू योर NCERT। पहला यूज़ करते हैं बेटा इनका कुकिंग में। दिस बायोगैस इज यूज्ड इन कुकिंग, ठीक है। एंड दिस बायोगैस इज ऑल्सो यूज्ड, दिस बायोगैस is used for लाइटनिंग, ठीक। लाइट सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, और क्या करते हैं, इसका कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई बेटा। फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ से हमने क्या डाला था, यहाँ से हमने डाला था अनडाइजेस्टेड वेस्ट, यानी डाला था कैटल एक्सक्रीटा। डंग क्या है बेटा, ये क्या है आपका, कैटल एक्सक्रीटा है, ठीक है। इसमें क्या है, मेथेनोजन पहले से है, वाटर के साथ मिला के इसको यहाँ डाला। यहाँ डालने के बाद इसमें मौजूद मेथेनोजन ने इसका क्या किया, एनएरोबिक डाइजेशन किया। क्या बनाया, यहाँ पर बनाई ये सारी गैसेस। अब ये सारी गैसेस बनेंगी तो वो कहाँ उठेंगी बेटा, ऊपर की ओर उठेंगी, इस टैंक में आएंगी। इस टैंक में गैस का प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण ये फ्लोट करके कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाने के कारण क्या होगा, ऊपर आ जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी गैसें इकट्ठा हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, इस वाल्व को ओपन करेंगे। वाल्व को ओपन करने के बाद ये गैस बेटा यहाँ से बाहर आएगी, और फिर इसका क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करते हैं बेटा, कुकिंग में और लाइटनिंग में। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा इस सेलुलोज मटेरियल का, अनडाइजेस्टेड सेलुलोज मटेरियल का जब डाइजेशन होगा, कौन सा, एरोबिक डाइजेशन, तब भी इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। कुछ अमाउंट में वेस्ट मटेरियल क्या होता है, रह जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम, चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं बेटा, अगर यहाँ दिख रहा हो तो यहीं पर लिख लेते हैं। सम अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमेन आफ्टर दिस एनएरोबिक डाइजेशन। इस एनएरोबिक डाइजेशन के बावजूद भी यहाँ पर क्या बच जाता है, कुछ वेस्ट बच जाता है। तो उस वेस्ट को क्या करते हैं बेटा, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ पर उसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है ये है बेटा अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, जिसको हम नाम दिया है बेटा स्लज का। एंड दिस स्लज, इस स्लज को मैन्योर के रूप में, ये क्या है बेटा, मैन्योर है,
एक तरीके का, एंड यूज़ कर सकते हैं बेटा इसको यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसको बेटा बायो फर्टिलाइजर के रूप में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इन फील्ड्स, यानी खेतों में इनका इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर जैविक खाद के रूप में, ठीक है। जैविक खाद के रूप में इसको कहाँ डाला जा सकता है? खेतों में डाला जाता है, ताकि खेतों में जो मिट्टी होती है उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके, ठीक है। तो जैविक खाद के रूप में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बेटा? ये आपके खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा हमारा सेटअप क्या था बेटा? ये पूरा सेटअप था हमारे बायोगैस प्लांट का। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा 1 मिनट में। यहाँ से जो कुछ भी डाला उसमें क्या था? मेथेनोजन था। उस सेल्यूलोजिक मटेरियल का डाइजेशन किया, एनाएरोबिक डाइजेशन किसने? मेथेनोजन ने। क्या बनाई? ये गैसेस बनाई। इन गैसेस को भर जाने के कारण ये फ्लोट जो है फ्लोटिंग टैंक आपका फ्लोट करने लगा, ऊपर आया। इससे क्या फिर हमने इस वाल्व को ओपन किया, बायोगैस को बाहर निकाला और यूज़ कर लिया। यहाँ पर जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल अभी भी बच गया ना, उसको हमने क्या किया? एक बाहर एक टैंक में इकट्ठा करके उसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में खेत में इस्तेमाल कर लिया है। तो ये था हमारा क्या बेटा? ये था हमारा बायोगैस प्लांट। बेटा इस चैप्टर में अभी आपके 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। उन दोनों टॉपिक को हम लोग एक लेक्चर में कवर करेंगे और जल्दी से ये आपका चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी डाउट्स वगैरह है ना, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा। उसका आंसर मैं जरूर करूँगा, ठीक है। विदिन 1-2 आवर जब भी हमको टाइम मिलेगा मैं उसको देखता हूँ। मैं पर डे हर कमेंट चेक करता हूँ, ठीक है। तो उसका आंसर जरूर करूँगा मैं, ठीक। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।